वर्ल्डलाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया करेंगे एमपी पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज। भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्डलाइन ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए ई चालान संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने ई संग्रह की सुविधा के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मध्य प्रदेश लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुलिस विभाग को 600 से अधिक वर्ल्डलाइन एंड्रॉइड टर्मिनल प्रदान किए हैं। यह पहल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मध्य प्रदेश लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुलिस को चालान के लिए ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने और निवासियों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। आकाशगंगा के डोनट शेप्ड ब्लैक होल के पहले चित्र का हुआ प्रकाशन। खगोलविदों ने हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल के पहले चित्र का अनावरण किया, एक ब्रह्मांडीय पिंड जिसे सैजिटेरियस ए तारांकन के नाम से जाना जाता है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन चित्र लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में स्वयं ब्लैक होल नहीं दिखता है, क्योंकि वह पूरी तरह से काला है, लेकिन फिनोमेना को घेरने वाली चमकती हुई गैस दिखती है, जो कि सूर्य की तुलना में 4 मिलियन गुना अधिक विशाल है और एक चमकदार प्रकाश की अंगूठी की तरह दिखती है। डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित। नोबेल पुरस्कार विजेता सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार, जिसकी कीमत $1.3 मिलियन से अधिक है, दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। दिवंगत वैश्विक निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित, यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन। पूर्व कम्युनिस्ट लियोनिद क्रावचुक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी बढ़ती रैंकों के साथ क्रावचुक को और क्वोट विली फॉक्स और क्वोट के रूप में जाना गया। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन मुद्रा यूक्रेनी रिवनिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। लुई वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुई वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। पादुकोण प्रोमोशनल शॉट्स के लिए अभिनेता एमा स्टोन और जो डोंग्यू के साथ शामिल हुई हैं। वे 75वें कांस फिल्म समारोह में फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जूरी का हिस्सा थी। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा। मई 2022 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की गई। जोशुआ कोहेन के नेतन्याहूस ने फिक्शन श्रेणी में जीत हासिल की। डायने सीस के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन फ्रैंक लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सोनेट्स ने कविता वर्ग में जीत हासिल की। पहली बार 1917 में प्रदान किया गया, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह लोक सेवा, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग आदि श्रेणियों में दिए जाते हैं। अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर हुई 7.79%। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में पिछला उच्च स्तर मई 2014 में 8.33% दर्ज किया गया था। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में कई महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई और सब्जी और खाना पकाने के तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण अधिक बनी रही। खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 8.38% हो गई, जो पिछले महीने में 7.68% थी। टाटा समूह ने नियुक्त किया कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का सीईओ और एमडी। टाटा समूह ने कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीईओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और प्रबंध निदेशक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एमडी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नियुक्त किया है।
वो सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी स्कूट के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीईओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन है। विस्तारा के पूर्व लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीईओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लेस्ली थंग स्कूट में विल्सन की जगह लेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारा में टाटा सन्स की संयुक्त उद्यम भागीदार है, लेकिन एयर इंडिया के सौदे में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले और कोट अमृत सरोवर और कोट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान किया था, जिन्हें अमृत सरोवर कहा जाता है। तालाब न केवल पर्यावरण की रक्षा और पानी के संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि लोगों के लिए एक आकर्षण भी होगा। मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जीता स्वर्ण पदक। ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने 12 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप में मिक्स टीम पिस्टल स्वर्ण पदक जीता। भारत की पलक और सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक के मैच में ईशा और सौरभ से 16-12 से हारकर रजत पदक जीता। रमिता और पार्थ मखीजा ने भी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। भारत की सबसे बड़ी पीएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की जाएगी स्थापित। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत में सबसे बड़े प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) इलेक्ट्रोलाइजर में से एक को स्थापित करने के लिए एक अनुबंध प्रदान किया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के गुना जिले में गेल के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएगी और यह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगी। इस परियोजना को लगभग 99.999 आयतन की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किए यूएनडीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएनडीपी केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित ब्याज सहायता योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यूएनडीपी कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम और वैश्विक जानकारी में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी INPA ने किए LTSB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इंडियन नेवल प्लेसमेंट एजेंसी INPA और शिप बिल्डिंग LTSB की जहाज निर्माण शाखा ने LTSB में पूर्व नौसैनिकों की भर्ती के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। INPA के भर्ती मानकों के अनुसार प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए तकनीकी पूर्व सैनिकों के एक समूह की पहचान करेगा। कंपनी बदले में इन व्यक्तियों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने में सक्षम बनाएगी। हरदीप एस पुरी ने की प्लम्बैक्स इंडिया में भारत टैप पहल की शुरुआत। आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने 12 मई 22 को प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। यह प्रदर्शनी नलसाजी, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए है। उन्होंने निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू की, जो प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए काम करेगी। वाराणसी में स्थापित किया जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। NSDC इंटरनेशनल NSDCI और DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया। वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने और लॉजिस्टिक्स आदि में विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रदान करेगा एवं उम्मीदवारों को वैश्विक बाजारों के लिए तैयार करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमा पार व्यापार वित्त सेवा ट्रेड नेक्स्ट शुरू की है। यह कॉर्पोरेट्स के साथ साथ MSME को सभी सीमा पार निर्यात आयात लेन देन करने में सक्षम करेगा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सात पत्रों एलसी, बैंक गारंटी, निर्यात और आयात बिल, निर्यात ऋण के वितरण आदि की निर्बाध प्रविष्टि और प्रसंस्करण प्रदान करता है। बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज ने ग्रहण किया की के अध्यक्ष का पदभार। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन से पदभार ग्रहण किया। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ पवन मुंजाल ने 2022-23 के लिए की के नामित अध्यक्ष और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आर दिनेश ने कार्यकारी उपाध्यक्ष लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के रूप में पदभार संभाला है। आईएएफ ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 12 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा मूल 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना चाल से उड़ान भरती है। श्रीलंका ने रानिल विक्रमसिंघे को बनाया नया प्रधानमंत्री। श्रीलंका के 5 बार के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को फिर से नियुक्त किया गया। महिंदा राजपक्षे ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 1994 से यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता हैं। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। राजीव कुमार बने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार को 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 14 मई 2022 को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के पद से हटने के बाद वह इस पद को संभालेंगे। वह 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन नियुक्ति करते हैं लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। गृह मंत्री अमित शाह ने की असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 मई 2022 को गुवाहाटी में असम पुलिस को उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए। असम पुलिस को देश के सबसे पुराने उग्रवाद विरोधी बल असम राइफल्स को शुरू करने का गौरव भी प्राप्त है। आजादी के समय असम पुलिस की संख्या 8,000 थी, जो अब बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को इस दिवस के रूप में नामित किया, ताकि इस बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे भूखमरी को समाप्त कर सकती है, गरीबी को कम कर सकती है, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। हर साल पौधों के कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंडमास्टर यूरी एवरबक का निधन। रूस के एक शतरंज ग्रैंडमास्टर यूरी एवरबक का मई 2022 में निधन हो गया। वह 100 साल के थे और इस उम्र तक पहुंचने वाले पहले ग्रैंडमास्टर थे। एवरबक ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 1954 में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सोवियत चैंपियनशिप जीती। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, तब विश्व शतरंज महासंघ के नाम से जाना जाता था, द्वारा ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मंकी पॉक्स यूके में पाया गया चेचक जैसा वायरस। यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होता है, एक ऐसी बीमारी जिसे 1980 में मिटा दिया गया था, लेकिन यह कम संक्रामक है, हल्के लक्षण होते हैं और कम घातक होती है।
यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलती है और संक्रमण के 5 से 21 दिनों के बाद कहीं भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। BEL ने की कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन BEL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने कोटक महिंद्रा बैंक और डिजिटल भुगतान फर्म फी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 5 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कॉमर्स के साथ साझेदारी की है। यह केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वन स्टॉप ओमनीचैनल भुगतान समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। विशेष रूप से हवाई अड्डे के लिए डिजाइन किया गया, यह समाधान एक सुरक्षित, स्केलेबल और एकीकृत भुगतान अनुभव को सक्षम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वह 13 मई 2022 को इंदौर में हो रहे मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वह मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में भारत की ज्योति याराजी ने 11 मई 2022 को लिमासोल में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 2002 में अनुराधा बिस्वाल द्वारा बनाए गए 20 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13.23 सेकंड में दौड़ पूरी की। एक अन्य भारतीय एथलीट लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। स्पाइसजेट और एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। स्पाइसजेट और एक्सिस बैंक ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन वीजा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन द्वारा संचालित लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सबसे अधिक फायदेमंद सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की, जो ग्राहकों को कई विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करेगा। यह कार्ड 2 प्रकार स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वॉयेज और वॉयेज ब्लैक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन के होंगे लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। इसका उद्देश्य स्पाइस क्लब लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जो पहला फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के माध्यम से यात्रियों के लिए एक उत्कृष्ट यात्रा अनुभव की सुविधा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस 12 मई। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नर्स दिवस 2022 का विषय और कोट नर्स ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ और कोट है। सास नामक IBM सॉफ्टवेयर की विस्तृत श्रृंखला के लिए IBM और AWS के बीच साझेदारी। IBM ने Amazon वेब सर्विसेज AWS के साथ अपनी तरह का पहला समझौता किया है। यह AWS पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS के रूप में अपने सॉफ्टवेयर कैटलॉग की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। सामरिक सहयोग समझौते SCA के हिस्से के रूप में IBM और AWS ग्राहकों को IBM सॉफ्टवेयर के लिए त्वरित और आसान पहुंच प्रदान करेगा, जो स्वचालन, डेटा और सुरक्षा और स्थिरता क्षमताओं को फैलाता है। अरुणाचल प्रदेश ने किया क्राड्यूस एंड हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बांस संसाधनों की खेती और विकास के लिए क्राड्यूस एंड हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड HCPL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांस की खेती का अभियान है। इस समझौते में 1 लाख हेक्टेयर वन और गांव की जमीन पर बांस, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, का वृक्षारोपण करना शामिल है। चारा उत्पादकों के लिए हरियाणा ने शुरू की योजना। हरियाणा के कृषि मंत्री J.P. दलाल ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की है। यदि कोई किसान गौशाला के आसपास 10 एकड़ तक चारे की खेती करता है और आपसी सहमति से उन्हें उपलब्ध कराता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। HDFC बैंक ने पेश किया 30 मिनट का एक्सप्रेस कार लोन।
HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन पेश किया है। यह मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ गैर ग्राहकों के लिए पूरी तरह से डिजिटल नई कार ऋण यात्रा है। बैंक ने देश भर के ऑटोमोबाइल डीलरों के साथ अपने ऋण आवेदन को एकीकृत किया है। यह कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार की बिक्री को बढ़ाने में मदद करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च की कलाम वेबसाइट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने औपचारिक रूप से कलाम वेबसाइट लॉन्च की है। यह स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। कलाम का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों एवं कवियों को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन। मई 2022 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन किया। इसे पूर्व विप्स अधिकारी प्रकाश सिंह ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन। मई 2022 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया का विमोचन किया। इसे पूर्व विप्स अधिकारी प्रकाश सिंह ने लिखा है। उन्होंने कुछ मुद्दों को भी चिन्हित किया जिन्हें युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस विभागों में रिक्तियों को भरना और आधुनिक युग की पुलिसिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। 12 मई को दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थीम प्रिवेंटिंग पेंडेमिक फटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस पर अपनी टिप्पणी देंगे। उन्होंने 22 सितंबर 2021 को बाइडेन द्वारा आयोजित कोविड-19 पर पहले वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। ई चालान को डिजिटाइज करने के लिए वर्ल्डलाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बीच साझेदारी। पेमेंट सर्विस फर्म वर्ल्डलाइन ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। 10 मई 2022 को पुलिस विभाग के ई चालान पोर्टल के साथ पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनलों को एकीकृत करने के लिए बोई और पुलिस विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल में मध्य प्रदेश के 12 जिलों को कवर करने वाले 3 क्षेत्रों जबलपुर, रीवा और शहडोल को शामिल किया जाएगा। अरुणा सिंह ने रेलटेल कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। अरुणा सिंह ने 11 मई 2022 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वह वर्तमान में रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य दूरसंचार के रूप में कार्यरत हैं। सिंह भारतीय रेलवे सेवा सिग्नल इंजीनियर्स के 1985 बैच की अधिकारी हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने पॉलिटेक्निक को बदलने के लिए किया असम सरकार के साथ समझौता। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इट इज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को बदलने के लिए असम सरकार के साथ समझौता किया है। उन्हें लगभग 2390 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फ्यूचरिस्टिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में बदल दिया जाएगा। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए 10 साल की अवधि के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मोया लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पर हस्ताक्षर किए हैं। यून सुक्योल ने ली दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ। यून सुक्योल ने 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिन्होंने 5 वर्षों में देश की पहली रूढ़िवादी सरकार की शुरुआत की। पूर्व अभियोक्ता यून ने मार्च 2022 में चुनाव जीता था। पूर्ववर्ती मून जे-इन ने 2018 में किम के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करके उत्तर के साथ जुड़ाव की नीति अपनाई थी। उन्होंने किम और संयुक्त राज्य अमेरिका के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन तत्कालीन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 2 शिखर वार्ता को भी निरस्त कर दिया। प्रमुख तेल पीएसयू ने किया त्रिपक्षीय सह एस्क्रो समझौता।
तेल विपणन कंपनियां OMCS, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने एक दीर्घकालिक खरीद समझौता LTPA किया है। यह समझौता भारत भर में आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के लिए किया गया है। SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक इस त्रिपक्षीय समझौते में शामिल। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 3 बैंक है। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। NSDL शाखा को एक प्रत्यायन एजेंसी स्थापित करने के लिए मिली सेबी की मंजूरी। NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड NDML को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है। Less than span style equals greater than NDML, less than span greater than National Securities Depository Limited, less than span style equals greater than NSDL, less than span greater than की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। Less than span style equals greater than NDML, less than span greater than को 10 मई 2022 से 3 साल की अवधि के लिए less than span style equals greater than मान्यता less than span greater than दी गई है। मॉर्गन स्टेनली ने FY23 और FY24 के लिए भारत के GDP के विकास अनुमान को किया कम। मॉर्गन स्टेनली ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमानों को F2023 के लिए घटाकर 7.6% और F2024 के लिए घटाकर 6.7% कर दिया है। इसके अलावा वैश्विक विकास में मंदी, कमोडिटी की ऊंची कीमतों और वैश्विक पूंजी बाजारों में संभावित जोखिम से बचने के कारण भारत में गिरावट का जोखिम है। यह 2022 में वैश्विक विकास औसत के 2.9% होने का अनुमान लगाता है, जो कि CY21 में 6.2% की वृद्धि से धीमा है। नई दिल्ली में हुआ भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक 11 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान की सल्तनत के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने बैठक की सह अध्यक्षता की। 12 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद JBC की बैठक का भी संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 152 साल पुराने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को किया स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही IPC की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित कोर्ट जा सकते हैं। प्रसार भारती ORTM ने किया प्रसारण में सहयोग के लिए समझौता। 10 मई 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में प्रसार भारती और ORTM ऑफिस डेला रेडियो ए डेला टेलीविजन के बीच प्रसारण में सहयोग और सहकार्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मेडागास्कर राष्ट्रीय टेलीविजन TVM संस्कृति, शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रसार भारती की आंतरिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। दोनों पक्ष सह उत्पादन के लिए कार्य करेंगे। 2022-24 के लिए AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया भारत को सर्वसम्मति से 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मनीला, फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक के दौरान भारत को चुना गया। AAEA का मिशन चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके अलावा इस दिन पहले स्वदेशी विमान और क्वोड हंसा-3 और क्वोड का परीक्षण किया गया था और भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। ज्योतिरादित्य M. सिंधिया हुए एयर कार्गो फोरम इंडिया वार्षिक कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय